आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम अब तक के इस एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये गुजरात के अहमदाबाद के गांधीनगर की है। दरअसल शादी के 4 दिन बाद ही एक पत्नी जो कि अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या करवाती है कि जो भी सुनता है उसे उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। और उसके बाद जब हत्या की वजह निकल कर सामने आती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 2024 से। भाविक नामक एक लड़का होता है जो कि अहमदाबाद का रहने वाला होता है और उसकी शादी पायल नामक लड़की से होती है जो कि गांधीनगर की रहने वाली होती है। इसी दौरान जब शादी हो जाती है तो दोनों दूल्हा दुल्हन अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद तकरीबन 4 दिन का वक्त बीतता है और दिन आता है 14 दिसंबर का, शनिवार का दिन होता है, जो पायल और भाविक आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान जो भाविक होता है वह पायल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। तो जो पायल होती है वह कहती है कि ठीक है आओ। तो जो पायल होती है वह भाविक को अपने घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद वह अपने मम्मी पापा से बताती है कि भाविक मुझे लेने घर आ रहा है, मैं उसके साथ घूमने जाऊंगी। तो जो भाविक होता है वह भी अपने घर पर बता देता है कि मैं पायल को लेने उसके घर जा रहा हूँ, हम लोग थोड़ा देर घूमे टहरेंगे फिर आ जाएंगे। तो जो भाविक होता है वह पायल को गांधीनगर से लेने के लिए घर से निकलता है और अहमदाबाद से निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है और वह अचानक से गायब सा हो जाता है। इसी दौरान जब काफ़ी वक्त बीत जाता है तो जो पायल के माता पिता होते हैं वह भाविक के घर पर फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन करके पता करते हैं कि आखिर भाविक घर से निकला कि नहीं। तो जो भाविक के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि उससे निकले तो 3 से 4 घंटे हो गए। तो जो पायल के माँ बाप होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल भाविक अभी तक घर नहीं आया है। जिस पर जो भाविक के माता पिता होते हैं वह भाविक को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जो पायल के माता पिता होते हैं वह भी उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। भाविक दरअसल अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए निकला था, तो उसी रूट पर उसे ढूंढते हुए जब भाविक के माता पिता और पायल के माता पिता निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में भाविक की गाड़ी पड़ी मिलती है। और उसे देखकर जब वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि एक इनोवा कार होती है जो कि इस गाड़ी वाले को टक्कर मारती है और टक्कर मारने के बाद उसे उठाकर लेके गई थी। तो जो भाविक के माता पिता होते हैं और जो पायल के माता पिता होते हैं वह दोनों पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और उस किडनैपिंग का केस दर्ज कराते हैं। इसी दौरान जब पुलिस छानबीन में जुटती है और जगह का जाकर मुआयना करती है और देखती है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि 3 लोग होते हैं जो कि इनोवा कार से आते हैं। इस बाइक वाले को पहले तो टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद जब ये गिर जाता है तो इसे उठाकर इनोवा कार में डालते हैं और डालने के बाद लेकर चले जाते हैं। तो पुलिस को भी लगता है कि ये शायद किडनैपिंग का मामला है। इसके चलते जो पुलिस होती है वह जब घर जाती है, घर जाने के बाद घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले बताते हैं कि 4 दिन पहले ही उसकी भाविक की पायल के साथ शादी हुई थी। शादी के 4 दिन बाद ही उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। तो पुलिस को इस पर शंका होती है और शंका होने के बाद अहमदाबाद पुलिस इसे किडनैपिंग का केस ना समझते हुए प्रेम प्रसंग का मामला समझ के आगे की कार्रवाई शुरू करती है। दरअसल पुलिस जब क्राइम सीन पे जाती है और शादी की बात जब से उसे पता चलता है वो समझ जाती है कि ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसके चलते पुलिस जब छानबीन में जुटती है तो पायल के मोहल्ले वालों से भी बातचीत करती है। तो मोहल्ले वाले पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी देते हैं कि पुलिस को शक तो पहले से होता है पर पूरा यकीन हो जाता है। इसी दौरान जो पुलिस होती है वो पायल का कॉल डिटेल और सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर में पता चलता है कि जो पायल होती है जब भाविक घर से निकला था उसी वक्त वह भाविक से भी और एक और व्यक्ति से बात कर रही होती है। और दरअसल जो भाविक की रूट का लोकेशन होता है उस व्यक्ति का भी लोकेशन वही होता है। पुलिस को इस पर शंका होती है और शंका होने के बाद पायल को उठाती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पायल पहले सही से तो नहीं बताती, इधर उधर की बातें करती है और कहती है कि मेरी तो नई शादी हुई, मैं कुछ भी कैसे कर सकती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो पुलिस जो होती है वो सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्ती पर पूछताछ करने पर आती है तो पायल टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। दरअसल वो बताती है कि उसके चाचा का एक लड़का है जिसका नाम है कल्पेश। दरअसल उसका काफ़ी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना और संबंध बनाना जारी रखते हैं। इसी दौरान जो पायल के माता पिता होते हैं पायल की शादी भाविक नामक एक लड़के से तय कर देते हैं। तय करने के बाद डेट तारीख पड़ जाती है और डेट तारीख पड़ने के बाद जब ये बात कल्पेश को पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और बुरा लगने के बाद वह पायल से इसकी शिकायत करता है और कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का और जीने मरने की कसम खाई थी, आज तुम शादी कर रही है। तो जो पायल होती है वह कहती है कि मम्मी पापा को अगर ये बात पता चला
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मम्मी पापा वैसे भी नहीं करने देंगे शादी, और हम दोनों रह भी नहीं पाएंगे साथ में, तो इससे अच्छा है कि मैं शादी कर लूँ। तो जब जो कल्पेश होता है वह इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वह खरी खोटी सुनाता है, और सुनाने के बाद पायल का फ़ोन कट कर देता है। इसी दौरान 10 तारीख को जब पायल की शादी हो जाती है, तो एक दिन जो कल्पेश होता है वह फ़ोन करता है। पायल के पास फ़ोन करने के बाद काफ़ी रोने लगता है, और रोते हुए उसे तमाम कस्में वादे याद दिलाता है, और याद दिलाने के बाद जो पायल होती है वह भी भावुक हो जाती है। इसी दौरान जो कल्पेश होता है वह कहता है कि तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जो पायल होती है वह कहती है कि अब नामुमकिन है, अब मैं कैसे आ सकती हूँ। तो जो कल्पेश होता है वह कहता है कि चाहे मुझे तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना ही क्यों न पड़े, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो जो पायल होती है उसे भी ये आइडिया अच्छा लगता है, वह कहती है कि आखिर कैसे। तो जो कल्पेश होता है वह कहता है कि तुम भाविक को अपने पास मिलने के लिए बुलाओ, और वो किस रूट से जाता है वो मुझे बताते रहना, जिसके चलते जब मैं उसका गाड़ी के पीछे से आऊँगा और आने के बाद उसका एक्सीडेंट करके हत्या कर दूँगा, और वो मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी दौरान जो पायल होती है, जब ये सारी प्लानिंग बन जाती है, प्लानिंग के तहत जो पायल होती है वह भाविक को मिलने के लिए बुलाती है, और बुलाने के बाद वह दिन तारीख तय करते हैं शनिवार का, जब भाविक रास्ते में होता है। इसी दौरान जो पायल होती है वो कल्पेश को भाविक के रूट की पूरी खबर दे रही होती है, जिसके चलते जो कल्पेश होता है वह भाविक की उसके घर से ही पीछा कर रहा होता है और एक सुनसान जगह की तलाश कर रहा होता है, जिसके चलते वह एक सुनसान जगह देखता है, और देखने के बाद भाविक को कार से टक्कर मारता है, पर वह देखता है कि जो भाविक है वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। इसी दौरान जो कल्पेश होता है अपने 2 दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा होता है, जिसके चलते अपने दोनों दोस्तों के सहारे वह भाविक को अपने कार में लेता है, और कार में लेने के बाद दोनों अपने दोस्तों से उनका हाथ पकड़वाता है, और हाथ पकड़वाने के बाद जो कल्पेश होता है वह भाविक का गला दबाता है, और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जब कल्पेश देखता है कि भाविक मर चुका है, तो उसे ले जाकर नर्मदा नहर के करीब फेंक देता है, और फेंकने के बाद वहाँ से चले जाता है। जैसे ही पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी मिलती है, वह कल्पेश और पायल और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद मर्डर की और किडनैपिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है, और कार्रवाई शुरू करने के बाद जो भाविक की लाश होती है वो नर्मदा नहर से ढूंढवाती है। ढूंढवाने के बाद लाकर उसके पोस्टमार्टम करवाती है, उसके बाद उसके माँ बाप को उसकी बॉडी को सौंप देती है। आज की घटना आपको कैसी लगी आप सब कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।